टाइटल उन्होंने वीडियो का रखा है कि इंजीनियर को सुन के लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं। इसकी उन्होंने रीजनिंग बताई है और जाहिर है इसके बाद उन्होंने अपने फिरके को भी जस्टिफाई करना था। हम लोग ऐसे लोगों को जो भी मतलब कि सोशल मीडिया पे गलत काम कर रहा हो उसको तक़वियत देने वाले हम ही लोग होते हैं। क्यों सुनते हैं आप ऐसे शख्स को, क्यों देखते हैं आप उसकी चीज़ों को? जब आप जाते हैं वहाँ पर, जो भी नया जाता है वो देखता है कितने लोग देख रहे हैं, 5 लाख, यार कोई ना कोई बात तो होगी, फिर वो भी देखता है और इस तरीके से बातें जहन में आती हैं। अब हमारा जहन खाली है, वो अपनी कुछ बातें बयान कर रहा है और हम समझते हैं वो ठीक कर रहा है, इससे वसवसे पैदा होते हैं। हमें बाकायदा दलाइल के साथ और किसी अच्छे सुलझे हुए आलिम से सीखने चाहिए। ये जब दलाइल से आप सीख लेंगे, कुरान और हदीस के दलीलें होंगी, कोई वसवसा आ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा रीजन इसकी ये है कि असल में मुजरिम अवाम है कि वो इंजीनियर को सुनते क्यों हैं, और जब उनको कोई बताता है कि देखो ये इंजीनियर की वीडियो 5 लाख लोग देख चुके हैं, तो कहते चले हम भी देखते हैं इसमें क्या बात हुई है, और इसकी वजह से फिर लोग गुमराह हो जाते हैं। ना ये देखें और ना गुमराह हो। यानी मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कादियानी है और उसे कोई बताए कि देखो इंजीनियर साहब ने कादियानियों के हवाले से ये 10 वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं, इनकी व्यूअरशिप लाखों में है, जिसमें वो बता रहे हैं कि खत्म नबूवत के अकीदे के एतबार से गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो दावा किया वो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। और फिर कादियानियों का कोई मुरब्बी, मुफ्ती अकमल मुरब्बी, उनका अगर कोई होता और वो कहता कि नहीं इंजीनियर को सुनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने इसी दज्जाल के साथ अटैच रहो, इस पे फिर मुफ्ती अकमल साहब क्या जवाब देंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, उसके साथ क्यों अटैच रहे, सबकी बात सुननी चाहिए। भाई हम यही बता रहे हैं कि अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा की बात सुनेगा, उसे कभी भी खत्म नबूवत समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर एक बरेलवी अगर सिर्फ बरेलवी उलमा को सुनेगा, उसे मरते दम तक तौहीद की समझ ही नहीं आनी, सीधी सी बात है। अगर एक देवबंदी सिर्फ देवबंदी उलमा को सुनेगा, उसे पूरी जिंदगी अहले बैत का मुकाम पता ही नहीं चलना। अगर एक वहाबी पूरी जिंदगी सिर्फ वहाबी यानी अहले हदीस उलमा को सुनेगा, उसे नहीं पता चलेगा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन की खातिर क्या कुर्बानियां देनी पड़ी और बनु उमैया ने उनके साथ क्या किया। ज़ाहिर है उनको तो वो बनु उमैया पार्टी वाली बात बताई जाएगी। इसी तरीके से अगर एक शिया पूरी जिंदगी सिर्फ शिया जाकिरीन को सुनेगा, उसे कभी भी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और खुसूसन खुलफाए सलासा की कुर्बानियों का अंदाजा नहीं होगा। वो अपने उसी एक कुएं के अंदर, कुएं के मेंढक की तरह रहेगा। उसे नहीं पता कि भाई कुएं से बाहर निकलो तो इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये कितना खतरनाक खेल है कि वो कहते हैं कि सुनने की जरूरत क्या है, मुजरिम अवाम है, सुन रही क्यों है, सुनेगी तो गुमराह होगी। कि इतने लाख लोग देख चुके हैं। चले मुफ्ती साहब, आपने ये मान लिया कि कल तक जब आप लोगों को ये धौंस लगाते थे कि फलां दरबार पे इतने लोग आते हैं, तो ये बाबा जी के हक पे होने की दलील है। वो दलील तो अब मर गया। हाँ, क्योंकि मज़ारात के ऊपर रश होना दलील नहीं होगा। अगर मेरी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं तो ये दलील नहीं है ना ज्यादा लोगों का देखना। तो ज्यादा लोगों का फिर मज़ारात के ऊपर जाना भी कोई दलील नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम कहो कि ये दलील नहीं है, फिर हम बताएंगे कि वाकई इस्लाम में क्वांटिटी दलील नहीं होती, क्वालिटी होती है। हमारा तो ये दावा है कि क्वालिटी दलील होगी, क्वांटिटी नहीं होगी दलील। लेकिन ये आपको कहते थे देखो जी अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है ना जी इन बुजुर्गों की, तभी तो लोग उनकी कब्रों पे जाते हैं। तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है कि 1908 में चंद हजार उसके फॉलोअर थे, आज करोड़ों में है। लो सामो फिर ये कौन सी दलील हुई? तो जो दलील आप दूसरे के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने हक में भी हमें ना पेश किया करें। हमें आपने फिर बुखारी की हदीस से अपने बाबे नहीं साबित करने कि जी बुखारी शरीफ में हदीस है अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फरिश्तों में ऐलान करवा दिया जाता है, मशरिक मगरिब में लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं।
تو ٹھیک ہے، پھر انجینئر صاحب کو اگر اتنی دنیا سن رہی ہے سارے برے آزموں میں، تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی، تو تھوڑے بابے دی پھر کس نے پائی ہے؟ ہاں لوزامو دیکھیں کیسی مٹی پلید ہوئی ہے ان کی. کل تک یہ کہتے تھے ہمارے فلانے بابے نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی جھوٹ. ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو. آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا اس مشکل دور میں، جب وہاں اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ایک ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی حکومت ہے مودی کی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ تو ہم نے ہزاروں ہندوؤں کو پڑھاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ لیا. ڈاکٹر ذاکر نائک پھر ولی اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سلطان الہند؟ کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں بالکل اتنے لے آنا سی تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن، اللہ نے دین دا کام لیا. یہ آپ نے خود بتایا ہمیں. اگر آپ ذاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے، ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے، اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی، کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے، ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی، نہ تھانوی رسول اللہ، نہ شبلی رسول اللہ، سارے بابے وڈ کے پرے مارتے نے اللہ کے فضل سے. یہ ہماری مجبوری تھی، یہ آکاش بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی، ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا، آج یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو کے ہیں. اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم تو حق بات ہمارا مخالف بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. بس ہوں وضو قائم رکھنا جی اپنا. ہاں